नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के स्टेम प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक फायर अलार्म जिसे बनाने के लिए किसी सोल्डरिंग आयरन की जरूरत नहीं, बस एक कागज का टुकड़ा। है ना कमाल? चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो जो सवाल सबके मन में आ रहा होगा, सीधा उसी से शुरू करते हैं। क्या सच में एक कागज का टुकड़ा आग का पता लगा सकता है? मतलब सुनने में तो ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। बस एक सही सर्किट की जरूरत है और ये काम हो जाएगा। और पता है, इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात क्या है? इसे कोई भी बना सकता है। कोई सोल्डरिंग का झंझट नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो इसे बनाने में हाथ आजमाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सर्किट आखिर आग को देखता कैसे है। और यकीन मानिए, इसके पीछे की साइंस बहुत ही सिंपल और दिलचस्प है। देखिए, हर गर्म चीज, चाहे वो चाय का कप हो या फिर आग की लपटें, वो एक तरह की इनविजिबल लाइट मतलब अदृश्य रोशनी छोड़ती है। इसी को हम इंफ्रारेड या आईआर रेडिएशन कहते हैं। और आग से तो ये आईआर रेडिएशन बहुत ज्यादा निकलती है। बस हमारा सर्किट इसी अदृश्य रोशनी को पकड़ने के लिए बना है। अब एक और जरूरी चीज है, वोल्टेज डिवाइडर। इसे आप सर्किट का सेंसिटिविटी कंट्रोलर समझ सकते हैं। इसका काम क्या है? ये रेजिस्टर्स की मदद से वोल्टेज को ठीक उस लेवल पर सेट करता है जिससे सेंसर में होने वाला जरा सा भी बदलाव पकड़ा जा सके। मतलब छोटे से बदलाव को एक बड़े सिग्नल में बदलना। तो आप देखिए पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। सबसे पहले आग से निकली आईआर रेडिएशन। ये किरणें जैसे ही आईआर सेंसर से टकराती हैं, उसका रेजिस्टेंस यानी रुकावट कम हो जाती है। और जैसे ही रेजिस्टेंस कम होता है, हमारा वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क एक खास पॉइंट पर वोल्टेज बढ़ा देता है। बस ये बढ़ा हुआ वोल्टेज ट्रांजिस्टर के लिए एक सिग्नल है। वो स्विच ऑन हो जाता है। और जैसे ही स्विच ऑन हुआ, एलईडी जल जाती है और बजर बजने लगता है। सिंपल। चलिए अब इस सर्किट की टीम से मिलते हैं। हर कंपोनेंट का अपना एक खास रोल है और हम उन्हें एक किरदार की तरह समझेंगे ताकि सब कुछ आसानी से याद हो जाए। तो इस टीम का पहरेदार है हमारा आईआर सेंसर, जो आग की आईआर किरणों पर नजर रखता है। फिर आता है गेट कीपर यानी ट्रांजिस्टर, जो सही सिग्नल मिलने पर ही दरवाजा खोलता है। रेजिस्टर्स हैं हमारे रेगुलेटर्स, जो वोल्टेज को कंट्रोल में रखते हैं। एलईडी और बजर तो सीधे सीधे अलार्म हैं, जो खतरा होते ही चिल्लाने लगते हैं। और इन सबको पावर कौन देता है? हमारा पावर हाउस, बैटरी। तो टीम से तो मिल लिए, अब एक्शन का टाइम है। चलिए इस सर्किट को कागज पर जिंदा करते हैं। सबसे पहले बेस तैयार करते हैं। जो प्रिंटेड पेपर सर्किट है, उसे किसी फ्लैट जगह पर रखें। अब कॉइन सेल बैटरी को उसकी जगह पर लगा दें। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, प्लस और माइनस का निशान देखकर ही लगाएं। पोलैरिटी गलत हुई तो सर्किट काम नहीं करेगा। अब बारी है अपने पहरेदार को ड्यूटी पर लगाने की। आईआर सेंसर को उसकी मार्क्ड जगह पर फिक्स कर दें। और हाँ, ये जरूर देख लें कि उसका चेहरा बाहर की तरफ हो, तभी तो वो आने वाली आईआर किरणों को देख पाएगा। यही है हमारे सर्किट की आंखें, वो सेंसर जो आग से निकलने वाली इंफ्रारेड किरणों को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब सर्किट का दिमाग लगाते हैं। पहले रेजिस्टर्स को उनकी सही जगह पर रखिए, यही मिलकर वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनाएंगे। इसके बाद ट्रांजिस्टर को बहुत ध्यान से लगाना है, सही ओरिएंटेशन में। इसकी 3 टांगे होती हैं, बेस, कलेक्टर और एमिटर। इन्हें डायग्राम के हिसाब से ही लगाना है, वरना ये स्विच की तरह काम नहीं करेगा। हाँ, तो ये ट्रांजिस्टर ही है हमारा गेट कीपर। जैसे ही सेंसर से सही सिग्नल इसके बेस पर पहुंचता है, ये तुरंत रास्ता खोल देता है और अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। बस अब हम आखिरी स्टेप्स पर हैं, अलार्म कनेक्ट करने का टाइम। एलईडी को लगाइए और हाँ, इसकी लंबी वाली टांग पॉजिटिव साइड पर जाएगी। फिर बजर को ट्रांजिस्टर के आउटपुट से जोड़ दें। लास्ट में सारे कनेक्शंस को हल्का सा दबाकर चेक कर लें कि सब ठीक से जुड़ा है या नहीं, और हमारी टीम तैयार है। तो चलिए अब आता है सच का सामना करने का पल। सर्किट तो बन गया, अब इसे टेस्ट करने की बारी है। देखते हैं हमारा ये पेपर फायर अलार्म काम करता भी है या नहीं। तो होना क्या चाहिए? देखिए, जब कोई आग आसपास नहीं है तो सब कुछ शांत रहेगा। सेंसर का रेजिस्टेंस हाई होगा, ट्रांजिस्टर का स्विच ऑफ होगा और एलईडी और बजर भी बंद रहेंगे।
लेकिन जैसे ही कोई लॉ पास लाई जाएगी, सेंसर का रेजिस्टेंस एकदम से गिरेगा, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और हमारा अलार्म जोर-जोर से बजने लगेगा। लेकिन रुकिए, टेस्टिंग से पहले सेफ्टी सबसे जरूरी है। ये एक्सपेरिमेंट हमेशा किसी बड़े की देखरेख में ही करें। आग की लॉ से एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखें और उसे सेंसर से टच बिल्कुल न करें। और हाँ, जो बैटरी बताई गई है वो ही लो वोल्टेज वाली बैटरी यूज करनी है। तो हमारा फायर अलार्म एकदम बढ़िया काम कर रहा है। पर ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक अलार्म बनाना नहीं था, ये तो साइंस को प्रैक्टिकली समझने का एक तरीका था। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हमने इससे क्या-क्या सीखा और इसके आगे क्या-क्या हो सकता है। देखिए, इस एक छोटे से प्रोजेक्ट से हमने कितनी सारी चीज़ें समझी। आईआर रेडिएशन क्या है, आग को कैसे डिटेक्ट करते हैं, हमने सीखा कि एक सेंसर का रेजिस्टेंस कैसे बदल सकता है, हमने वोल्टेज डिवाइडर को असल में काम करते हुए देखा और ट्रांजिस्टर का स्विच वाला मैजिक भी समझा। और सबसे बड़ी बात, ये कॉन्फिडेंस मिला कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमेशा सोल्डरिंग ज़रूरी नहीं होती। और ये सिर्फ एक फन एक्टिविटी नहीं है। सोचिए, ये स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए कितना अच्छा है। फायर सेफ्टी के बारे में सिखाने के लिए कमाल का डेमो हो सकता है। स्टेम और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में पहला कदम रखने के लिए तो ये परफेक्ट है। ये तो बस एक शुरुआत है पेपर बेस्ड सर्किट्स की दुनिया में। तो आखिर में बस एक सवाल, अब जब कागज पर एक सेंसर बनाना आ गया है, तो सोचिए आप इसे और क्या-क्या देखना सिखा सकते हैं। शायद अंधेरा या कोई खास रंग, पॉसिबिलिटीज की कोई कमी नहीं है।